साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग रोजाना एक ट्रिक को देखते हैं और यह ट्रिक वैसे क्वेश्चंस के लिए होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट करते हैं। तो देखिएगा आज का ट्रिक क्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको गौर से देखिएगा। बोला है एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था तो कितना प्रतिशत लाभ उसे दूसरे से होना चाहिए। गौर से देखिएगा यहाँ पे कुल मिला के क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति को 2 साइकिल बेचने पर 20% का लाभ हुआ है। गौर से देखिएगा इसको, 20% का लाभ कब हुआ है? जब वह व्यक्ति 2 साइकिल को बेचा है। अच्छा, दोनों का क्रयमूल्य बराबर है। दोनों साइकिल का क्रयमूल्य आपका 3500 रुपये है, यानी प्रत्येक का क्रयमूल्य यहाँ पे क्या है? बराबर है। आगे देखिए क्या बोला है, एक को इसमें से एक को बेचने पर 5% का लाभ। दोनों को बेचा है तो क्या मिला है? इसको 20% का लाभ मिला है। अब इन दोनों में से जब एक साइकिल को बेचा तो इसको 5% का लाभ हुआ। तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि दूसरे को इसने कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा। ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से, यह क्वेश्चन क्या है। 20% के लाभ पर 2 साइकिल को बेचा, प्रत्येक साइकिल का क्रयमूल्य बराबर है। पहले साइकिल से इसको 5% का लाभ हुआ तो दूसरे साइकिल को यह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा है। अब हमें यही बताना है कि दूसरे साइकिल को यह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा है। तो इसको हम मान लेते हैं कि माना कि दूसरे साइकिल को यह X% के लाभ पर बेचा। अब दोनों साइकिल को बेचने पर इतने % का लाभ हुआ तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा औसत लाभ। और औसत लाभ हम लोग कैसे निकालेंगे? इस दोनों लाभ को जोड़ करके 2 से भाग। तो पहले साइकिल पर इसको लाभ हुआ है 5% का, दूसरे साइकिल पर कितना लाभ हुआ है नहीं पता तो X मान लिए। अब दोनों साइकिल पे कुल लाभ, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, दोनों साइकिल पर होने वाला कुल लाभ निकलेगा, जबकि दोनों साइकिल पर होने वाला कुल लाभ कितना है? 20। इतना ही कैलकुलेशन आपको करना है और आपका आंसर आ जाएगा। पहले साइकिल पर लाभ प्लस दूसरे साइकिल पर लाभ बट्टा 2, क्योंकि 20% का लाभ क्या है? दोनों साइकिल को मिला करके लाभ है, यानी कि औसत लाभ है। तो औसत लाभ कैसे निकालेंगे? दोनों साइकिल पर होने वाले लाभ को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। तो अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 20 दूना 40, 5 प्लस x का मान 40, तो x का मान कितना हो जाएगा? 35। x क्या माने थे? x माने थे दूसरे साइकिल पर कितने प्रतिशत का लाभ। तो दूसरे साइकिल पर इस व्यक्ति को ना 35% का लाभ हो जाएगा। गौर से देखिएगा, 5 प्लस x का वैल्यू 20 दूना 40, तो 5 प्लस x का मान 40, तो x का मान कितना हो जाएगा? x का मान आपका हो जाएगा 35। अब आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। गौर से देखिएगा, यहाँ पे बोला है कि कैटरीना ने 1350 रुपये प्रति घड़ी के दर से 2 घड़ी खरीदी। ठीक है, यानी दोनों घड़ी का क्रयमूल्य कितना है? 1350। आगे देखिएगा, इनमें से एक घड़ी को 30% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचती है, तो पूरे सौदे में प्राप्त लाभ या हानि क्या होगा? पूरे सौदे में, यानी 2 घड़ी बेची है, एक पर लाभ हुआ है, एक पर हानि हुआ है। हमें बताना है पूरे सौदे पे, यानी कि औसत लाभ। तो औसत लाभ कैसे निकालते हैं? दोनों लाभ को जोड़ करके 2 से भाग। तो पहली घड़ी पर कितना लाभ हुआ है? 30% का, तो 30। दूसरा पे क्या हुआ है? दूसरे पे हुआ है 10% की हानि, हानि हुआ है तो माइनस यानी कि -10। और बट्टा में क्या करेंगे? बट्टा में करेंगे 2। इससे क्या निकलेगा? औसत लाभ या फिर औसत हानि। पहले पर लाभ दूसरे पर हानि बट्टा 2, इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा औसत लाभ या औसत हानि। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। तो 30 में से 10 माइनस करिए 20, 20 बट्टा 2 कितना हो जाएगा? 20 बट्टा 2 यानी 30 में से 10 माइनस करेंगे 20, 20 बट्टा 2 10, 10 आया है प्लस में, यानी कि पूरे सौदे पे ना, पूरे सौदे पे क्या हो जाएगा? इसको पूरे सौदे पे 10% का लाभ हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि पहला पे 30% का लाभ, दूसरा पे 10% का लाभ, तो पूरे सौदे पे कितना लाभ? तो 30 प्लस 10 बट्टा 2, यानी 40 बट्टा 2। कहने का मतलब पूरे सौदे पे क्या होगा? पूरे सौदे पे हो जाएगा 20% का लाभ। अगर बोला जाए कि 2 वस्तु का क्रयमूल्य बराबर है और पहले पे हुआ है 40% की हानि, ठीक है, और दूसरे पे हुआ है 30% का लाभ, तो पूरे सौदे पे क्या होगा? -40 प्लस 30 बट्टा 2। 40 में से 30 माइनस करेंगे -10, -10 बट्टा 2 यानी कि -5। -5 कहने का मतलब पूरे सौदे पे क्या हो जाएगा? पूरे सौदे पे हो जाएगा 5% की हानि। सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे था। यहाँ पे क्या दे रखा था? बोल रखा था कि पूरे सौदे पे 20% का लाभ, पहला पे 5% का लाभ, तो दूसरा पे लाभ पूछा था। तो पहला पे लाभ 5, दूसरा पे x मान लिए, बट्टा में 2 करेंगे
करेंगे, औसत लाभ निकलेगा, बराबर में जो वैल्यू दे रखा था उसको लिखे और यहां से हम लोग x का मान निकाल लिए। यह मोस्ट रिपीटेड आपका क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले वीडियो में फिर से एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।